तो भाई लोग एक्चुअल में थैनोस है कितना पावरफुल, चलो देखते हैं। थैनोस एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। इसने अकेले ये सभी एवेंजर्स को हराया है इन्फिनिटी वॉर में। थैनोस के पास फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ तो थी ही, लेकिन इसके अलावा उसके पास में दो और क्वालिटीज थी। नंबर 1, बैटल एक्सपीरियंस। आप जानते ही हैं हल्क और थैनोस के पास सिमिलर फिजिकल स्ट्रेंथ थी, फिर भी थैनोस ने बड़े आसानी से हल्क को हरा दिया और उसने अकेले ही हमारे 3 फेवरेट सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन को भी हराया है सेम टाइम पर, बिकॉज हिज एक्सपीरियंस एंड स्मार्टनेस। नंबर 2, इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल के तौर पर थैनोस जब टाइटन पर एवेंजर से लड़ रहा था, हम देख सकते हैं उसने बहुत अच्छी तरह इन्फिनिटी स्टोन का यूज कर रहा था, वो भी पहली बार। तो मार्वल फैंस, मेरा एक सवाल है, थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन यूज करने का ज्ञान मिला कहाँ से होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। तो भाई लोग, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब टोनी स्टार्क शाई-छड़ी के पास जाता है तो वांडा स्पेल कास्ट करके उसको एक सपना दिखाती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सभी एवेंजर्स मर चुके हैं। तब कैप्टन अमेरिका टोनी से कहता है कि तुम हमें बचा सकते थे, तुमने और थोड़ी कोशिश क्यों नहीं की। और ऐसा ही एंड गेम में भी होता है, जब सभी इन्फिनिटी स्टोन थैनोस के पास में थे, ऊपर से चुटकी बचाने वाला ही था, लेकिन टोनी ने खुद को सैक्रिफाइस करके सबको बचा लिया और ये साबित कर दिया कि वो सपना गलत था। आपको तो भाई लोग, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में फाइनली थॉर थैनोस को हरा देता है, लेकिन थैनोस फिर भी कैपेबल था स्नैप करने के लिए, क्योंकि उसके पास में सभी इन्फिनिटी स्टोन थे। क्या होता अगर थॉर पहले ही थैनोस पर अटैक कर देता था विजन से माइंड स्टोन निकालने से पहले, तो क्या थॉर थैनोस को हरा सकता था? तो भाई लोग, आंसर है नहीं। तो अब आप बोलोगे क्या फालतू बात कर रहा है बे, जब थैनोस के पास में 6 इन्फिनिटी स्टोन थे फिर भी वो थॉर का कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो 5 इन्फिनिटी स्टोन से क्या उखाड़ लेता? तो भाई लोग सुनो, ये बात सही है कि स्नैप करने के लिए 6 इन्फिनिटी स्टोन चाहिए, लेकिन थैनोस थॉर को हराने के लिए 5 इन्फिनिटी स्टोन का ही यूज कर सकता और थॉर को हरा के विजन का माइंड स्टोन ले सकता था। थैनोस पावर स्टोन का यूज करके थॉर को दूर फेंक सकता था, जैसे उसने एंड गेम में कैप्टन मार्वल को फेंका था, और रियलिटी स्टोन का यूज करके थॉर को क्यूब बना सकता था, जैसे उसने ड्रैग को बनाया, और टाइम स्टोन का यूज करके सब रिवर्स कर सकता था, और लास्ट में सोल स्टोन का यूज करके थॉर की बॉडी से उसकी सोल निकाल सकता था। थॉर थैनोस को तभी रोक सकता था अगर थॉर थैनोस के सर पर वार करता। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताओ। क्या आपको पता है अभी तक टोनी भैया ने जितने भी आर्मर बनाया उसमें से 99% आर्मर तो रेडी थे। तो टोनी स्टार्क को ऐसा क्या सूझा, उसने जो पेपर के लिए सूट बनाया था जिसे हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, उसने उसका पर्पल कलर ही क्यों रखा था? उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, अपन बताएंगे ना भाई लोग। इसके लिए बहुत प्यारी सी थ्योरी है मेरे पास। तो आयरन मैन 1 में जब पार्टी में टोनी पेपर को देखता है, पेपर ने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था, तब टोनी पहली बार पेपर पर लट्टू हो गया था, इसीलिए टोनी ने वो आर्मर का कलर पर्पल रखा था। लेकिन भाई लोग, पेपर उस पर्पल कलर के ड्रेस में कमाल लग रही थी ना। हाँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक करो। वो जो आपने सी हल्क सीरीज में ये सीन तो देखा ही होगा, जिसमें जेनिफर वॉटर ने अपने जिप से हल्क को फेंक दिया था, लेकिन क्या अपना हल्क इतना कमजोर था? आपने दी एवेंजर्स मूवी में देखा ही होगा, हल्क ने एक ही पंच में चित्तौरी को ढेर कर दिया था, लेकिन यहाँ वो एक जीप को भी रोक नहीं सका। तो भाई लोग जरा गौर से देखिएगा, जब जेनिफर जीप में बैठती है तब हल्क जीप को रोकता है, तब हल्क का हाथ जीप पर था, लेकिन जब जेनिफर जीप को स्टार्ट करती है तब हल्क के हाथ ऊपर रहते हैं, और अचानक जीप के झटके से हल्क का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इस वजह से हल्क नीचे गिर जाता है। और ये जीप उसकी थी, अगर वो कस के पकड़ता तो जीप के चिथड़े उड़ जाते थे। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताओ। चलो देखते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन कौन से है रैंक के हिसाब से। कैप्टन अमेरिका की टीम से और आयरन मैन की टीम से। आयरन मैन की टीम से नंबर 6 पर है ब्लैक विडो, क्योंकि इसके पास में कोई सुपर पावर नहीं। नंबर 5 पर है स्पाइडरमैन, क्योंकि वो पहली बार स्पाइडरमैन बना था और उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं था। नंबर 4 पर वॉर मशीन। नंबर 3 पर ब्लैक पैंथर, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम का सूट था। नंबर 2 पर है आयरन मैन, और नंबर 1 पर आता है विजन, क्योंकि उसके पास में माइंड स्टोन था और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेनियम की बनी थी। अब कैप्टन अमेरिका की टीम की बारी। नंबर 6 पर है हॉकाय, नंबर 5 पर है फाल्कन, नंबर 4 पर है बक्की, नंबर 3 पर आता है एंटमैन, क्योंकि इसके पास में छोटा और बड़ा होने की दोनों पावर है। नंबर 2 पर है कैप्टन अमेरिका, क्योंकि उसने आयरन मैन को हराया था मूवी की एंड। और नंबर 1 पर आती है वांडा, क्योंकि वांडा ही थी जो विजन को हरा सकती थी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। चलो देखते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन कौन से है रैंक के हिसाब से। कैप्टन अमेरिका की टीम से और आयरन मैन की टीम से। आयरन मैन की टीम से नंबर 6 पर है ब्लैक विडो, क्योंकि इसके पास में कोई सुपर पावर नहीं। नंबर 5 पर है स्पाइडरमैन, क्योंकि वो पहली बार स्पाइडरमैन बना था और उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं था। नंबर 4 पर वॉर मशीन। नंबर 3 पर ब्लैक पैंथर, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम का सूट था। नंबर 2 पर है आयरन मैन, और नंबर 1 पर आता है विजन, क्योंकि उसके पास में माइंड स्टोन था और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेनियम की बनी थी। अब कैप्टन अमेरिका की टीम की बारी। नंबर 6 पर है हॉकाय, नंबर 5 पर है फाल्कन, नंबर 4 पर है बक्की, नंबर 3 पर आता है एंटमैन, क्योंकि इसके पास में छोटा और बड़ा होने की दोनों पावर है। नंबर 2 पर है कैप्टन अमेरिका, क्योंकि उसने आयरन मैन को हराया था मूवी की एंड। और नंबर 1 पर आती है वांडा, क्योंकि वांडा ही थी जो विजन को हरा सकती थी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग।
यार ये एवेंजर्स मूवी की ये डिटेल्स मेरी बहुत फेवरेट है। हाँ बस वीडियो बनाने में लेट हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नताशा रोमानोफ के मरने के बाद जब सभी एवेंजर्स रिटर्न आते हैं, ये सीन ग्रीफ के 5 स्टेजेस को प्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट स्टेज है डिनायल, ये थॉर रिप्रेजेंट करता है। थॉर कहता है कि हम नताशा को वापस ला सकते हैं, हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन है और हम भी उसको स्नैप करके वापस ला सकते हैं। स्टेज 2 एंगर, ये स्टेज हल्क को रिप्रेजेंट करता है जब वो गुस्से में एक टेबल फेंक देता है। स्टेज 3 बार्गेनिंग, ये स्टेज को हॉकाई रिप्रेजेंट करता है, वो बोलता है उसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। स्टेज 4 डिप्रेशन, ये स्टेज कैप्टन रिप्रेजेंट करता है, हम देख सकते हैं कि वो रो रहा था। और स्टेज 5 एक्सेप्टेंस, और ये रिप्रेजेंट करता है टोनी स्टार्क, क्योंकि ये सभी स्टेजेस किसी और के लिए नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से एक एवेंजर्स कम हो गया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो और वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, तो दबा दो। अरे दबा दो ना यार, फुकटी तो है, फ्री में भी। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में आपने वो कप क्लिप्स तो देखी होंगी जो कि निशांति के रेत से बने थे, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर काम नहीं कर रही थी। क्या होता अगर चार्ज इस वंडा को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता और यही कप क्लिप्स वंडा को लगा देता, तो क्या वंडा की पावर खत्म हो जाती थी जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की हुई थी? नहीं, ये इम्पॉसिबल था। ये वंडा स्कारलेट विच पर काम ही नहीं करता था, क्योंकि ये कप क्लिप्स सिर्फ सोर्सरर के लिए बनाई गई थी और उन्हीं पर काम करती थी, क्योंकि निशांति की रेट डिजाइन किया गया था सिर्फ और सिर्फ मैजिक को कैंसिल करने के लिए। हम देख सकते हैं जब मोरोडो और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई हो रही थी और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मोरोडो को कप क्लिप्स लगाता है तो उसका भी मैजिक काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर गौर से देखें तो यही कप क्लिप अमेरिका चावेस के हाथों में भी थी, फिर भी उसकी पावर काम कर रही थी, क्योंकि यूनिवर्स में कई तरह के पावर है, म्यूटेशन, बायोनिक इम्प्लांट, सोर्सरी, विचक्राफ्ट वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। क्या आप जानते हैं म्यूनियर भी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। कॉमिक्स में जब थॉर अनदर डायमेंशन में फंस जाता है तब थॉर गुस्से में म्यूनियर को बुलाता है और म्यूनियर लिटरली डायमेंशन बैरियर को ब्रोक करके थॉर के हाथ में चला जाता है। मुझे कमेंट करके बताओ म्यूनियर की और भी पावर्स क्या हमें एमसीयू में आगे देखने को मिलेगी या नहीं। आपने लोकी के बारे में कई लोगों से अलग अलग वीडियो में सुना ही होगा। आज मैं आपको लोकी और टेसरेक्ट की एक अटूट जोड़ी के बारे में बताऊंगा। मुझे यकीन है आप ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे। लोकी जब भी मूवीज में मरता है तो वो टेसरेक्ट को चुरा लेता है। थॉर 1 मूवी में वो मरता है और दी एवेंजर्स मूवी में वो टेसरेक्ट चुरा लेता है। लोकी फिर से थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में मरता है, फिर वो थॉर रैग्नारॉक में टेसरेक्ट को चुरा लेता है। फिर से लोकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मरता है और साला फिर से एवेंजर्स एंड गेम में टेसरेक्ट को चुरा लेता है। चाहे लोकी कैसा भी हो, लेकिन मेरा फेवरेट है। आई एम बिग फैन। अगर आप उसके फैन हैं तो कमेंट में लोकी की बरसात कर दो, #लोकी। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आप सभी ने देखी होगी और इस मूवी के आपको कई सारे फैक्ट पता भी होंगे। इस मूवी में सबसे ज्यादा यूज किया गया है मैजिक। एक और चीज है जिसे आप जानकर कहोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मुझे ये बात भी पक्का पता है, ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे। बस कमेंट में गालियां मत देना।